तर नाशिकच्या जागेचा आपण उल्लेख केला, तिकडे आपण खूप मेहनत घेतली होती गेल्या 6 वर्षापूर्वी, मात्र ते आमदार आता आपल्यासोबत नाही आहे. यावेळी ठीक आहे ना. चित्र कसं असेल? हे बघा की ते आमदार जरी आमच्याबरोबर नसले तरी मतदार आमच्याबरोबर आहेत. संदीप गुळवे हे मराठा शिक्षण प्रसारक मंडळाचे एक संचालक आहेत. राजकीय सामाजिक शिक्षण क्षेत्रात त्यांचं मोठं संपर्क आणि काम आहे. ते योग्य उमेदवार आहेत आणि ती जागा शिवसेनेकडे पुन्हा एकदा जिंकून येईल. जयराम रमेश का बयान आया है कि इलेक्शन कमीशन को न्यूट्रल रहना चाहिए और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इलेक्शन कमीशन, उनको न्यूट्रल होना चाहिए और जनता देख रही है. इलेक्शन कमीशन पे सवाल. जयराम रमेश, देखिए, इलेक्शन कमीशन के बारे में लोगों के मन में बहुत शंकाएं हैं. इलेक्शन कमीशन एक न्यूट्रल बॉडी है, एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन जिस तरह से बार बार हमको जाकर सभी विपक्षी दलों को जाकर चुनाव आयोग के सामने हाथ जोड़ना पड़ता है, कुछ बातें सामने लानी पड़ती है और चुनाव आयोग भी सुना अनसुना करती है, ये इंडिपेंडेंट बॉडी का लक्षण नहीं है. प्रधानमंत्री चुनाव के दिन ध्यान को बैठते हैं और पूरा फोकस चैनल पर उनका ऊपर आता है. ये एक प्रकार से आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है. देश के गृह मंत्री जो जयराम रमेश जी ने कहा है, देश के गृह मंत्री देश के विभिन्न क्षेत्र में लगभग 150 कलेक्टर और डीएम को फोन करके जो सूचना देते हैं, ये कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है. पोलिंग एजेंट को जिस तरह से रोका गया पोलिंग एजेंट उम्मीदवार, ये भी ठीक नहीं है, पहले कभी हुआ नहीं था. एग्जिट पोल जिस तरह से आ रहे हैं और उस माध्यम से प्रेशर किया जा रहा है लोगों के ऊपर मानसिक, ये भी कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है. कल अब काउंटिंग शुरू होगा, तब क्या होगा मुझे पता नहीं. तो हम बार बार ये चुनाव आयोग से कहेंगे कि आप इंडिपेंडेंट, एक कहना पड़ता है इस देश में लोकतंत्र में कि आप इंडिपेंडेंट बॉडी है, आप समझ लीजिए, आप किसी के गुलाम नहीं हो, चाहे बीजेपी हो चाहे और कोई सत्ताधारी पार्टी हो, आप उनके गुलाम नहीं हो, आप इंडिपेंडेंटली काम करो. लेकिन चुनाव आयोग काम नहीं करता. चुनाव आयोग बीजेपी की एक्सटेंडेड ब्रांच, बीजेपी की एक शाखा इस तरह से काम कर रहे. इसलिए इस देश का लोकतंत्र 10 साल में संकट में आया, खतरे में आया. तो हम कल पूरी एकजुटता से हमारे लोगों को कहा है, आखिरी वोट की गिनती होने तक आप वहाँ बैठिए, डट के रहिए. आपके ऊपर दबाव लाया जाएगा, तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाएंगे, हाँ, आपको डिमोरलाइज किया जाएगा, लेकिन आप वहाँ से हटोगे. ये हमारे सभी इंडिया आघाड़ी के जो प्रमुख लोग हैं, कार्यकर्ता है, पोलिंग और बूथ के एजेंट है, वहाँ के सबको संदेश दिया है. सर तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाएंगे, हाँ, आपको डिमोरलाइज किया जाएगा, लेकिन आप वहाँ से हटो नहीं. ये हमारे सभी इंडिया आघाड़ी के जो प्रमुख लोग हैं, कार्यकर्ता है, पोलिंग और बूथ के एजेंट है, वहाँ के सबको संदेश दिया है. सर आपण ज्या शाळेमध्ये शिकल्या ती शाळा काँग्रेसने निर्माण केली असं नाना पटोलेने म्हटलं. का आपला विषय काय आहे? सर, पोस्टल इलेक्टोरल की तरफ के जो मार्ग है उससे वोट्स जो है वो काउंट किए जाए, ऐसे कांग्रेस की तरफ से डिमांड आई थी. कैसे देखते हैं इस चीज़ को? नहीं, ये डिमांड कांग्रेस की नहीं है, इंडिया ब्लॉक की डिमांड है कि पोस्टल जो वोट्स है, पोस्टल बैलेट की गिनती पहले हो जाए और उनका निर्णय पहले आप डिक्लेयर कर दीजिए. पोस्टल बैलेट का जो ट्रेंड होता है वो बहुत महत्वपूर्ण ट्रेंड्स होता है. जैसे आपने देखा होगा, मध्य प्रदेश की गिनती जब हुई, विधानसभा की चुनाव, राजस्थान की, पोस्टल बैलेट में कांग्रेस आघाड़ी पर रही और बाद में अचानक ट्रेंड बदल गया.
कैसे बदल गया किसी को पता नहीं। तो हमने ये मांग की है कि पोस्टल बैलेट की गिनती हो जाए ठीक से, और उनका जो निर्णय है वो पहिले डिक्लेअर किया जाए। उद्धव ठाकरे 15 दिवसात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी झाल्यावर त्या सरकारमध्ये सामील होतील असा मोठा दावा रवी राणा करतात. कोण रवी राणा? काय सकाळ सकाळ नावं घेताय तुम्ही? त्यांचा राजकारणाशी संबंध आला कधी? शिवसेना पक्ष या देशाच्या राजकारणातला सगळ्यात जुना पक्ष बरं का, आणि बाळासाहेब ठाकरेंनी स्थापन केलेला हा पक्ष आहे. उद्धव ठाकरे 25 वर्षापेक्षा जास्त काळ या पक्षाचं नेतृत्व करत आहेत. या पक्षाचे स्वतःचे 18 खासदार निवडून सध्या आलेले आहे, परत निवडून येते. अशा पक्षाच्या भूमिकांवरती कोणी ऐऱ्यागैऱ्याने बोलावं बरं का, हे बरोबर नाही. तुमचं तुम्ही बघा, तुम्ही तुमच्या निवडणुका लढा, ही लोकशाही आहे. आमच्या नादाला लागू नका. आमच्या भूमिका काय आहेत ते आम्ही ठरवतो एकत्र बसून, आणि त्या संदर्भात माननीय पक्षप्रमुख निर्णय घेतात. कल उन्होंने जो मेडिटेशन किया, मेडिटेशन जो 3 दिन के लिए पीएम मोदी ने किया, उसके बाद उन्होंने एक लेटर लिखा है. इसमें उन्होंने कहा है कि सारी दुनिया का ध्यान अभी भारत की तरफ है और हमें आगे बढ़ने की नहीं, सिर्फ कैमरा का ध्यान मोदी जी की तरफ था, दुनिया का ध्यान नहीं है. दुनिया का ध्यान हमारे तरफ इसलिए है कि क्या इस देश में लोकतंत्र बचेगा? क्या मोदी जी लोकतंत्र को बचने देगा? उसका ऊपर दुनिया का ध्यान है. क्या मोदी जी ठीक तरह से काउंटिंग होने देंगे? ये इस तरह दुनिया का ध्यान हमारे यहाँ चल रहा है. सर, देश के लेवल पे मीटिंग्स चल रही है, कंट्री वाइज जो है इंडिया अलायंस की मीटिंग्स चल रही है, हम देख रहे हैं. क्या महाराष्ट्र में भी ऐसी कोई मीटिंग्स डेफिनेटली चल रही है, डेफिनेटली चलेगी. आज हम शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जी के साथ हमारी बैठक होगी. हमारे जो कार्यकर्ता है राज्य भर में, जो पोलिंग एजेंट है, जो हमारे जो उम्मीदवार है, उनसे हमारे आज बातचीत होगी. यही सबको सूचना दी जाएगी कि आखिर तक आप डटे रहो. स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी आगे के लिए. स्ट्रॅटेजी जो बनते है वो ऐसी ओपन नहीं होती. यांनी ट्विट केलं आहे, गांजा पिऊन काही लोक लिखाण करतात असं त्यांचं म्हणणं आहे. तो स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी आगे कैसे लोकसभा इलेक्शंस में अगर आप जितनी सीट्स प्रोजेक्ट कर रहे हैं अगर उतनी आई तो कैसे डायनामिक्स चेंज होंगे, क्या क्या आगे की strategy महाराष्ट्र रहेगी? की मैं बात करूं, एग्जिट पोल को भूल जाइए. कल 1 बजे आप मुझसे बात कर लीजिए. हम 30+ सीट जीतने जा रहे हैं. 30+. ये मैं दावे के साथ नहीं, मैं मेरे पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता हूँ. सर, एक और आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल, क्या आज सिर्फ आपकी पार्टी की मीटिंग है या फिर आपकी जो अलायंस है करेंगे महाराष्ट्र सब, की भी मीटिंग है? करेंगे. चलिए ठीक है. रवि राणा का जो बयान लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.